विश्व शांति परिवर्तन अभियान के तत्वाधान में मैं भारत एशिया उपमहाद्वीप से जो राष्ट्रपति शासनादेश विश्व में जनहित और विश्व हित के लिए समर्पित है, वो आज आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। और इस समय जो विश्व अभियान ने जो राष्ट्रों के साथ और मित्रता विवादों पर, युद्ध दमन पर जो हम लोग विषय पर चर्चा आज हो रही है, वो स्मरणीय है और हम लोगों को स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत के लोग संपूर्ण विश्व पर जो है शांति और अमन चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। और आज उस न्याय से हमारा सुप्रसिद्ध विश्व का नेतृत्व करने वाला, विश्व की सांसद का नेतृत्व जो कर रहा है, जिससे विश्व में एक कानून, एक विश्व की शांति विधि हो, जिससे संपूर्ण राष्ट्र जो है विश्व के विधि और कानून के तहत जो है चलें, जिसमें युद्ध, घातक परमाणुओं का उत्पादन, ये तमाम प्रकार के अवैध ये जो परमाणु हैं, इनको हटाना है, निरस्तीकरण करना है, तभी संपूर्ण विश्व जो है आगे आएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमारा राष्ट्र भारत न्याय चाहता है, वहाँ की जनता को न्याय दिलाना है हम लोगों को। और जो भारत के नागरिक जो न्याय से जुड़े हुए हमारे अधिवक्ता संघ है दिल्ली, संपूर्ण भारत, मैं संपूर्ण भारत नहीं विश्व की बात करता हूँ। विश्व मेरा घर है, विश्व मेरा परिवार है। आज मैं पीड़ित भारत के नागरिकों को 15 मार्च को हम लोग जो है बहुत बड़ा शपथ पत्र और घोषणा पत्र जो हमारा विश्व शांति परिवर्तन अभियान भारत के लिए नेतृत्व के लिए और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो विश्व में समर्पित हो, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हम लोगों को, भारतीय जनता को और लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए 2024 का जो लोकसभा निर्वाचन है, इसमें बदलाव, प्रणाली, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी और बैलेट पेपर से ही हमारा मतदान रहेगा, भारतीय जनता का रहेगा। यहाँ की सांसद को हम लोगों को सुव्यवस्थित बनाना है बैलेट पेपर के ताकत से। बैलेट पेपर हमारे हथियार हैं जनता के, जैसे न्यायाधीश के अधिकार होते हैं, आज न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संपूर्ण जो पद पर बैठे लोग हैं वो आए, भारत की जनता का साथ दें और बैलेट पेपर का प्रयोग भारत से संपूर्ण विश्व पर प्रचलन होगा। भारतीय गणतंत्र संविधान संपूर्ण विश्व पर लागू प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें जो है स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा, बंधुत्व का प्रचार किया जाएगा और संपूर्ण लोगों को न्याय दिया जाएगा। अब विश्व अभियान
भारत में जो है एक संसद का निर्माण जो 26 जनवरी 2023 में हो गया है। अब 24 में जो है महा अधिवेशन प्रथम चलेगा, जिसमें संपूर्ण विश्व के राष्ट्रपति संघ आकर के जो है अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और हम अपनी भारत की संयुक्त सरकार का नेतृत्व करके भारत को आगे बढ़ाना है। किसानों, मजदूरों, यहाँ तक कि तमाम हमारे राष्ट्र के क्षेत्रों में दूसरे राष्ट्र के पीड़ित लोगों को भी हम लोगों को जो है सहायता प्रदान कराना हमारा संयुक्त सरकार भारत का प्रतिनिधित्व होगा। उसके आदर्श होंगे। हर व्यक्ति को 1 करोड़ भारतीय संविधान ने दे रखा है। 70 साल आज़ादी के हो गए और 30 साल जो है देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपना आंदोलन उठाया और वो आज़ादी मिल के रही। आज जो भारत की जनता और किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के अवैध खर्चे के कारण जो है परेशान है देश, उसकी व्यवस्था के लिए लोग रोक के लिए संपूर्ण देश में लोग आ रहे हैं और दिल्ली में जो है अपना डेरा जमाएंगे। और मुझे एक नया प्रधानमंत्री के रूप में मैं प्रतिनिधित्व ले चुका हूँ। मोदी जैसे तमाम आरएसएस ताकत नहीं है कि वो जो है हम लोगों के मिशन को रोक दे और हमारे इस प्रभावशाली आंदोलन को रोकने का काम करे। और मैं संवैधानिक लड़ाई और संविधान को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि संविधान इस समय मृत्यु किया जा रहा है और लोकतंत्र को जो है मारा जा रहा है, जनता को मारा जा रहा है। अभी कोरोना काल में फर्जी सर्टिफिकेट जो है कोरोना सर्टिफिकेट बनाए गए सांसद में। मैं उसका हम लोगों का सर्टिफिकेट है, हम लोगों ने कभी कोरोना नहीं लिया, ना हमने लेना है मोदी की। हमारा नई सरकार एक आएगी, वो हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और सभी राष्ट्रीय दल स्मरण रखें कि राष्ट्र हित के लिए, भारतीय जनता के लिए अपना साथ दें और हमारे साथ रहें। तभी आप भारत के सच्चे प्रतिनिधित्व करने वाले पवित्र आत्माएं और जो इस बुराइयों से लदी हुई है, ईर्षा द्वेष से, उसे मिटा करके हमारे साथ आएँ। क्योंकि शैतान ने जो है मोदी के घर में डेरा डाल दिया है, इसलिए शैतान से लड़ना हम लोगों का काम है मिलके। अगर अपने लिए न लड़ सको तो अपने आने वाले बच्चों के लिए लड़ना। मैं नहीं कहता कि हम लोगों के लिए लड़ना, आने वाली पीढ़ी हम लोगों को हमारे जैसे जिल्लत की ज़िंदगी न जिए। आज हमारा नागरिक 1 करोड़ रुपए का अधिकारी है। 5 वर्षों में नई सरकार जो बनेगी, आज तक दिया। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लगाया, घर दिए। आज भी लोगों के जो है महंगाई, उधर घर दे दिया। और आज महंगाई इतनी है कि लोहा महंगा, सीमेंट महंगी, और इतना देश महंगाई पे चल रहा है कि जो है लोग जो है अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। घर जो है एक किले के समान हो गया बनाना। और ये व्यवस्था को हटाना, निरंकुशता को, मनमानेपन का ढंग, किसी देश की बात नहीं मानी जा रही, न सांसद की बात मानी जा रही। अपने मनमानी कानून पर लगे हुए लोग हैं। आरएसएस के उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, निर्वाचन आयोग में बैठे लोग हैं। ऐसे लोगों को जो है हम लोगों को लाना है चौराहे के समक्ष। और इन लोगों को जो है जनता जो है इनसे सवाल करेगी, इनसे अपना हिसाब लेगी। हर नागरिक को 2024 में मतदान करने का अधिकार होगा। बैलेट पेपर फर्जी मतदाता नरेंद्र मोदी जोड़े हुए 1 करोड़, ये मैं पहले 2 माह पहले और 2021 से युवा सदी जब से आई तब से मैं कह रहा हूँ कि ये चोर सरकार है। और चोर सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो डाकू है, जबरन अपना कब्जा किए हुए हैं।
ये ख़त्म होके रहेगा। मोदी का ये काला साम्राज्य ये हम मिटाएंगे। और मैं युवा सदी है 21वीं सदी और युवा ही नेता बनेगा। और जब तक उत्तर प्रदेश का कर्मठ और वीरता का पुरस्कार प्राचीन काल से लिए हुए, अब जो है यूपी की बारी आ गई है दिल्ली चलाने की। अब यूपी का न ही प्रधानमंत्री होगा, युवा होगा भारत का, जो संपूर्ण विश्व में मोदी ने क्या दिया है। जो आज मेरे पीछे पूरा संपूर्ण विश्व है, विश्व के लोग हैं, विश्व के राष्ट्रपति संघ है मेरे साथ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं में जो अपने साथ में मेरे चल रही हैं विश्व शांति विधि न्याय के तहत जो है, आज वो सब लोग जान गए हैं मोदी एक गुमराह करने वाला विश्व को एक शैतान है। मैं जानता हूँ धर्म के नाम पर देश नहीं चलेगा, चलेगा संविधान के नाम से। भारतीय जनता की जो है इच्छा अनुसार जो संविधान का अर्थ है, अवधिपक्ता संघ ही न्याय व्यवस्था है। और ये न्याय दिलाकर जनता को ही वो लोग जो है दम लें। और मैं आपका युवा, आपका बच्चा, मैं इस ऐसे शैतानों से लड़ने का काम किया हूँ, करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो है देश चाहिए, जनता का शासन चाहिए, शैतानों का नहीं, काला साम्राज्य नहीं। काले साम्राज्य को मिटाना उद्देश्य है हमारा। हम लोग ये झंडा, ये तिरंगा झंडा हमारा सम्मान है, हमारा एक पहचान है भारत की, आज़ादी का प्रतीक है। अब आज़ादी का नहीं, भारत को स्वर्ण युग तक पहुंचाने का काम इस प्राचीन झंडे ने किया है। आज नरेंद्र मोदी जो है झंडे का इस्तेमाल कर रहा है, धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, राम का नाम लेकर के जो है राजनीति की जा रही है, ये सब अवैध है। आज करोड़ों का जनता का धन नोटबंदी में छीन करके जो है मंदिरों में लगा दिया। और आरएसएस के बड़े बड़े संस्थान विदेशों में चले गए, ये सब हटाए जाएंगे। और इनको जो है मैं जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा से जो हमारा अभिकर्ता है इस अभियान का, और जो मेरे संरक्षक राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति महोदय संघ है, वो आकर के 2024 का भारतीय लोकतांत्रिक निर्वाचन जो विश्व की सांसद का निर्माण करने जा रही सरकार, और हमारे साथ रहें। और पत्रकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सब न्याय और स्वतंत्रता के लिए अपना काम करेंगे सत्य निष्ठापूर्वक से। ये हमारा एक प्रस्ताव है, एक आदेश है। और जो मोदी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, भारतीय संस्थाएं इसको जो है बस्ता छीन लें, इसको जो हटाएं। इसका कोई बस्ता वस्ता था नहीं, चोरों कोई बस्ता जबरन नहीं लिए। वो ईवीएम चोरी आज पकड़ी रही है, आज इतने मतदाता, ये सब क्या है? ये लोग हम लोगों का विश्वासघात है देश के साथ। ऐसे विश्वासघातियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और दिल्ली हम 15 मार्च को आएंगे और संपूर्ण विश्व हमारे साथ रहेगा। और इस आने वाले लोकसभा विश्व का चुनाव होगा, विश्व की लोकतंत्र की और विश्व की जो है जनमत का एक चुनाव होगा। ये संपूर्ण विश्व का राष्ट्र इस भारत के लोकतंत्र के साथ है और देखना चाहता है। शैतान ने इतने 10 साल तक कितना गुमराह किया विश्व और राष्ट्र को, धन छीन लिया, किसानों को जो है मारने का काम किया, कुचल डाला उनको। उन्हीं के मंत्री लोगों ने, क्या है अन्याय नहीं तो क्या है। पुलिस जो है कुछ आत्मघाती पुलिस वालों की वर्दी पहन करके जो है उन्हें संवैधानिक दर्जा दे करके उनसे जो है इनकाउंटर, फर्जी, तमाम तरह के काले कानून प्रदर्शित किए जा रहे। ऐसे लोगों को ढूंढ कर जो है निकाला जाएगा, तब जाके लोकसभा का चुनाव जो है सुपुष्पित होगा। अब राष्ट्रपति शासन लागू है, कोई भी मोदी वोदी को पकड़े, कोई उससे हिसाब मांगे, कोई इसमें राष्ट्रपति कोई शासक रोक नहीं सकता, क्योंकि बीता हुआ कल है, बीते हुए कल की पहचान हमको करना है।
तेरा मंगल, मेरा मंगल और विश्व का जन जन सुखिया हो। और भारत की संयुक्त सरकार का निर्माण करना है। मैं सभी राष्ट्रीय दलों का समर्थन नहीं चाहता, मैं उनका जो है त्याग चाहता हूँ। और नरेंद्र मोदी से ऐसे शैतानों से लड़ने का काम हमारे जैसे ही युवा करेगा। भारत को अगर ये आधुनिक युग की ओर ले जाएगा विश्व को, तो नया युवा सदी चल रही है। अभी नरेंद्र मोदी मजदूरों को इजराइल के लिए भेज रहा है। वो जानता है वो हमें ले जाने के लिए, क्योंकि हम भी मजदूरी करते हैं ना। LNT में मैं जो है सांसद भवन में ड्यूटी किया। PMO ऑफिस जो बन रहा है वहाँ फर्जी जो है संसद भवन में जो है लोगों को जो है भर्ती करने के लिए मजदूरों का सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। कोरोना का लूट लिया, कोरोना के सर्टिफिकेट के नाम से। आज आधे भारत के फर्जी जो कभी डोज भी नहीं लिया, फर्जी जो है वो मोदी का टिक लगा हुआ है, वो बांटा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जब तक हमारी गरीबों के आवासों को अंदर तक जो है शौचालय उनके टाइल्स नहीं लगा के देगा पलस्तर, और बाहर पलस्तर कर लिया अपना पत्थर लगा दिया, ये पत्थर भी खोदे जाएंगे। क्योंकि हमें पूरा नागरिकों को अधिकार देना है और मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं 1 करोड़ 1 नागरिकों को दूंगा। मेरे साथ संपूर्ण विश्व है। पहले भारत के लोग संपूर्ण विकास में होंगे, तब जा कर के कहीं विश्व का नागरिक जो है न्याय और स्वतंत्रता की आवाज़ और स्वतंत्र समान जीवन जिएगा। हमें अनंत जीवन की ज़रूरत है। और नरेंद्र मोदी जैसे लोग मेरे जाल में फंस चुके हैं और वो कभी भी जो है इधर उधर अब चोरी की तरह भाग रहे हैं। ये कहीं भाग के जा नहीं सकते, ना देश ना विदेश। अब इनके रास्ते बंद हो चुके हैं। इनके पैरों में मैंने वो जंजीरें डाल दी हैं। ये सब मुझे जानते हैं, नरेंद्र मोदी और ये तमाम जितने 5 तंत्र बैठे हैं ये और मैं निर्वाचन आयोग के गर्दन पर मैंने जो पट्टा डाल दिया नागरिक का, वो फंसा रहेगा जब तक उन्हें बैलेट पेपर नहीं मिलेगा और न्याय मिल के रहेगा। और मैं नई सरकार, संयुक्त सरकार, भारत की जनता की सरकार, जिसमें हमारा महागठबंधन राष्ट्रीय पार्टियों का था, लेकिन यहाँ की भारतीय संस्थाएं, अधिवक्ता संघ, पत्रकार संघ, हमारे अभिनेता, हमारे जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा पार्टी है, ऐसे आदेश से अब इसके चुंगलखोरों को बाहर करे और नहीं ये भारत से अपना प्रतिनिधित्व खो बैठेगी। जब हमारे जैसे की सरकार आएगी तो हम ऐसे लोगों को तत्काल, इनके लिए हम पहले से मैदान तैयार किए। एक तरफ जो है मेरे भारतीय जनता विश्व के वो आम नागरिक जो सदियों से जो अत्याचार और न्याय के लिए जो है तरस रहे थे, वो आज होके रहेगा। नरेंद्र मोदी और ऐसे शैतान जिसने विश्व को गुमराह किया, शैतान विकास उसके अंदर प्रवेश करके हरकत करा रहा है, वो मैं ठीक करूँगा। और यहाँ से PMO ऑफिस से इसको हटा करके, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं, भारत में आचार संहिता, निर्वाचन आयोग कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे प्रधान का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन लोकसभा का, जनता का, देश का बड़ा सदन का चुनाव, इसलिए यहाँ पर जो है सच्ची मीडिया की ज़रूरत है, सच्चे पत्रकारों की। ऐसे पत्रकार मेरे अभियान के समक्ष आएंगे, उनको कुचल दिया जाएगा। कुचलने का काम हम लोग पैरों से न करेंगे। हमारी बाणियाँ ही तुमको जो है, तुम्हारे जो पवित्र जो अपराध की आत्मा घुसी है लालच की, मोदी के तुम धन खा करके मजबूत हो गए। भारतीय जनता एक एक रोटी के लिए घूम रही। बारूद तुमने पूरे देश में भंडारा लगा दिया। हमें बारूद की ज़रूरत है, उड़न खटोला की। आने दो, संयुक्त सरकार बना के ला रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी, और आप भी रहेंगे। और मैं तुमसे काम लूँगा, गली गली साफ कराऊँगा। जो तुमने आडम्बर किया उसे मैं सत्य साबित करूँगा। और तुम जन जन की सेवा, और तुम्हें मैं मनुष्यों से हटा करके पशुओं की सेवा में लगवाऊँगा।
गायों का गोबर साफ करवाऊंगा, गायों की सेवा करवाऊंगा, जो हमारे पशु हैं जो तुमने उनका धन खाया, मेरा छोड़ो मनुष्य का, तुमने पंछियों तक को जो है भूखा रखा। अब ऐसा नहीं होगा। संविधान ने सबको संरक्षण दिया है। तेरे ही साम्राज्य में जो है गोलियां कांड, हत्याकांड, अपराध हो रहा है 10 साल से, अभी अभी और ज़्यादा प्रचलन हो गया है। और तो विद्रोह कराना चाहता है राष्ट्र में, ऐसा होने नहीं देंगे हम। भारतीय संसद में घुस करके जो है तुमने जो है वहाँ बम हत्याकांड कराया, कोई गिर जाता उसके जिम्मेदार कौन होता? वो भी नई सांसद में, आज तक पुराने सांसद पे पाकिस्तान ने किया होगा, लेकिन हमारे सांसद में नरेंद्र मोदी ने अपने चुंगलखोरों को घुसेड़ करके उस सीन रचता है, नई फिल्म बनाता है। उसी फिल्म का जो खलनायक भी है नायक भी है। अब सच्चा नायक की ज़रूरत है। नायक हूँ मैं, खलनायक नहीं। नरेंद्र मोदी खलनायक की भूमिका में रहता है। मेरे किसानों को, मैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए दिल्ली में आ रहा हूँ, और वो बैठे हैं, जो धैर्य रख के बैठेगा उसे न्याय मिलेगा, अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये वादा इस मनुष्य का है, नरेंद्र मोदी जैसे शैतान का नहीं। मैं अपना आधा धन आज भी जन सेवा, राष्ट्र सेवा में खर्चा करता आया हूँ, और जब मैं वहाँ पे चल दूँगा तो हम पैदल ही हमें जन सेवा करना, हमें कोई हेलीकॉप्टर, कोई फार्चूनर, कोई गाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती। जब राजा चलता है तो पैदल ही चलता है, तभी जनता उसके जो है उसके विचारों और उसकी आदर्शों पर काम करती है। राजा भ्रष्ट तो देश भ्रष्ट है, हो जाएगा, गरीबी तंगी सब आएगी। और जब राजा खुद भूखा चलेगा, है नरेंद्र मोदी करोड़ों का सूट लाखों का भोजन करता है, जो मैं नहीं कर पाता, ना मेरे किसान, ना मजदूर। साला छुहारा हम पैदा करें, काजू हम पैदा करें, गेहूँ हम पैदा करें, सब कुछ पैदा करें, लेकिन हम लोगों को मिलता नहीं है। ला देते हम, धोते हम, तो हम मज़े से धोते, इसीलिए हम लोग मजदूर हैं, और पूरा देश मजदूर है। चाहे नायक हो, चाहे राष्ट्र नेता हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अपनी मजदूरी ईमानदारी से नहीं करता। इसलिए हम नरेंद्र मोदी को वहाँ से मजदूर अध्यक्ष से हटा के मैं भारत का मजदूर नेता बना, प्रधान सेवक मैं सेवा करूँगा, सच्ची सेवा में बताऊँगा ना। 70 साल से भारत का संविधान जो है विदेशित नहीं कर सके, और वो विश्व की संस्था करेगी, विश्व के लोग करेंगे। भारतीय संविधान में और क्या खूबियाँ। महान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महामानव ने क्या अपनी सोच रखी है इस मानव तंत्र को आज़ाद और स्वतंत्रता न्याय के लिए, वो देखना इस संविधान में स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या हासिल किया। यह कोई नरेंद्र मोदी आवाज़ ऐसे इसका संविधान नहीं है। देश बांटो नीति, राज्य का, तो ये तो वो अंग्रेज़ थे ब्रिटेन के, ये लोग गुजराती अंग्रेज। अब अंग्रेज़ों को जो है सांसद से हटाया जाएगा, गुजरातियों को जो चोर हैं, गुजराती हमारे राज्य को बदनाम करके रख दिया। जनता को वहाँ पर भी खून पिया जा रहा है, जाके पूछो। उद्योग धंधे पूरे देश के ठप हैं। जो मैंने देखा चोर यहाँ था, वो जा कर के भाजपा में सम्मिलित है, वो जा कर के अच्छा खा रहा है, हमारे सामने जी रहा है, पूरा देश देख रहा है। अब मैं संयुक्त सरकार लेके आ रहा हूँ, और सभी मेरा साथ दें, और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के 15 मार्च को मेरे साथ, और राष्ट्रपति महोदय भी रहेगा। मैं पूरा जन समर्थन ले चुका हूँ। मुझे राष्ट्रपति और तुम्हारी और ये देश के जो संस्थाएं हैं, जो संविधान का जो काम करने के लिए बैठी हैं, वो अपना उत्तर दायित्व से काम नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें उत्तर देना है देश को। जो कोई प्रश्न पूछता है, उत्तर देने की कोशिश करता है, नरेंद्र मोदी उसे कुचल देता है।
अपने मंत्रियों से गाड़ी में कुछ ला दे तब कीले लगाए। तो सेना इस बात का स्मरण रखे कि भारत की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए कील ऊल हटा ले वहाँ से, और हमें प्रश्न है पूछना इन किसानों को, उत्तर देना भगेड़ू सरकार जो लूटा है धन, सेना के भी धन लूटा है। मैं अपनी संयुक्त सरकार के द्वारा सेनाओं को जो है अहिंसा, त्याग, करुणा के मार्ग पर लाना है। हथियार नहीं लदाना 5 किलो का 10 किलो का टैंक, मुझे जो है उनको जो है रोटी जन जन को देंगे, पीड़ित राष्ट्र हो पड़ोसी हो, ये हमारा सबसे पहले प्राथमिकता होगी सरकार की। आतंक ऐसे ही कानून के विवादों से पैदा होता, कानून अलग दिशा से भटक जाता, भटका देते नरेंद्र मोदी जैसे लोग। आज भटका है पूरा देश, पूरे विश्व को गुमराह किए। हमारे विश्व की सांसद के निर्माण में बाधक है। जब मैं अपनी सरकार लाऊंगा तब मैं विश्व का नेतृत्व, संपूर्ण विश्व मेरे साथ रह के एक नई सांसद, लोकतांत्रिक सांसद, जहाँ पर विश्व का नागरिक कहीं भी रह के अपना जीवन यापन कर सकता, रह सकता, व्यापार कर सकता, उन्हें वो सुविधा दी जाएगी, उनकी सुरक्षा दी जाएगी। जब विश्व में हम लोग एक साथ रह के रहेंगे तभी मानव समाज जिंदा रहेगा। नहीं ईर्षा, द्वेष, परमाणु उत्पादन के कारण हम लोग जो है अपने आप को मारते हैं, मनुष्यता को, और प्लस जो है प्राणी मात्र को घात पहुंचाते हैं। ये सब परमाणु, ये सब हमें मिसाइलों की ज़रूरत नहीं। विश्व को ज़रूरत है मानवता की, कल्याण की। और मेरे सभी सर्वजन का, मेरा जो समिति सर्वजन बहुजन है, वो समिति जो है सर्वजन का उद्देश्य है। सब जो पदों पर बैठे लोग हैं, उच्च पदों पर, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी राष्ट्र का हो, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन हो, सेना हो, अब सेनाओं का ये होगा, तैयार होगा। सेनाओं को क्या दिशा देना है वो हम देंगे। मैं भारत का प्रतिनिधित्व ले चुका हूँ। भारतीय जनता और संस्थाएं कान हो तो सुन ले, आँख हो तो देख ले। प्रतिनिधित्व मैं ले चुका हूँ। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को मेरा देश है, कैसे लोगों को तत्काल इनके मामले पंजीकृत करके इनको हिरासत में लें, भाग ना पाएँ कि देश छोड़ के चले जाएं, और देश हाथ माल बैठता रहे, फिर मैं इनसे पूछूं। क्योंकि मैंने इस झंडे को जो है अपना कफन बना लिया है। और भारतीय जनता में मैं जन जन का समर्थन लिए बैठा हूँ। तो मेरे समर्थन को जो है 15 मार्च जो मेरा जो मिशन अभियान का, वो मेरा पूरा करें और सभी लोग मेरा साथ दें। हमें संपूर्ण विश्व मेरे साथ तो है, लेकिन मैं भारतीय जनता को भी लाना चाहता हूँ ना। अभी तक आप लोग हमें कहाँ देखा। विश्व की संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं, पूरा राष्ट्र का सर्वजन समाज जानता, लेकिन मेरे बहुजन समाज का मजदूर संघ, विश्व का, भारत का कोई जाना, हमको पहचाना। हम लोग हैं भारत को जो है एक, विश्व को एक नए आधुनिक विश्व बनाएंगे और जन जन को अधिकार दिलाएंगे। यहाँ पर जो है न्याय, स्वतंत्रता, अनंत जीवन होगा। दंड उसको दिया जाएगा जो दंड के योग्य है, न्याय उसको दिया जाएगा जो न्याय के योग्य है। मैं यहीं से अपनी वाणी को समर्पण करता हूँ कि मैं इस विश्व के लिए, देश के लिए सदा तैयार हूँ। और जो आप और विश्व उम्मीदें लगाए हुई है वो पूरा होके रहेगा। युवा सदी है, 21वीं सदी, युवा ही नेता होगा। युवा के हाथों से ही विश्व की प्राचीन संसद का निर्माण होगा, जो सदियों से आदिकाल से जो है हमारे नबियों और हमारे महापुरुषों ने जो है चिंतन किया है कि एक सदी आएगी
जो विश्व को जो है केंद्रित करेगी। विश्व एक घर होगा। लोग कहते थे, मोदी कहता था, मोदी को इसलिए मैं ले रहा हूँ कि मोदी ने जो है भेष बदल के, वो शैतान है जो समुद्र से निकल कर जो है पूरे देश को गुमराह कर रहा है, और हम वो पूरब से आए लोग हैं जो हम लोग अपना झंडा दिल्ली पे गाड़ चुके हैं। और मुझे इस प्रधानमंत्री की कुर्सी से और देश की सेवा से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ ज़रूरत है इस भारत की सोई हुई आवाम को। और जो लोग लालच और अपने पेट के लिए घूम रहे हैं, भूखा ही पेट क्रांति किया है। चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, चाहे हम लोग रहे हों, चाहे मेरा मजदूर किसान रहा, पहले भूखा रह करके ज़मीन को चीरता है, फिर जब खाने का टाइम आता है, जब महंगे दामों में लूट ले जाता है नरेंद्र मोदी चोर कहीं का। देश रो रहा, मुझे रोने की। मेरे किसानों को, मजदूरों को इसने हानि पहुंचाई और देश को, हम उसे छोड़ना नहीं जाएगा। इंडिया और विश्व जिंदाबाद। धन्यवाद भारत की वो धन्य लोग जो मेरे इस मिशन में हैं, वो महान आत्माएं जो मेरे साथ हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया।